अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक शुरू होगा आयत नंबर 61 से। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 61 है, 15वां पारा है। सबक शुरू करने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन भाइयों बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लाजमी कर लें, और इसी तरह वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कुरान मजीद की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सुना करें। देखें, लोग यूट्यूब पे आते हैं, मुसलमान होते हैं, लेकिन कुरान मजीद को या दीनी इस्लाम की तालीमात को देखना पसंद नहीं करते हैं, ना उसको लाइक करते हैं। दूसरी जो गंदमंद होता है, जो फहाशी होती है, उरियानी होती है, जिसको इंटरटेनमेंट का जो है वो नाम दिया जाता है, ड्रामे होते हैं, फिल्में होती हैं, लोग उसको जो है ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये अल्लाह के गज़ब को दावत देने की एक बहुत बड़ी वजह है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमें कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, इसको पढ़ाने की, इसको सीखने की, सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पहले कुछ आयत के क़वाइद आपके सामने रखेंगे। वइज़ क़ुल, क़ाफ़ को मोटा, ना अलिफ मद्दा, लिल मलाइकतिस जुदू, लाम पे मद्दे वाजिब है, वाव मद्दा है, ली आ मद्दे असली है, यहाँ दू पे मद्दे जायज़ है, इल्ला पे भी मद्दे जायज़ है, इब बा पे क़लक़ला, ली या मद्दा, क़ाफ़ को मोटा, अलिफ मद्दा, अस जुदू लिमन, यहाँ नून साकिन का इजहार करेंगे, खलक़, क़ाफ़ को मोटा और क़ाफ़ पे क़लक़ला भी होगा, ती क़ा को मोटा, या मद्दा है, ना। वक्फ़ की सूरत में जैसे मैं बता चुका हूँ कि दो ज़बर को अलिफ मद्दा में चेंज कर देते हैं। मिलाने की सूरत में इख्फ़ा होगा नून तनवीन का। क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है, रा को मोटा, अयलीन, हाज़ल्लज़ी, या मद्दा मद्दे असली, कर्रम, रा को मोटा, मीम साकिन का इजहार, लइन, नून साकिन का इजहार, अख़र तैनी, ख़ा को मोटा, रा को मोटा, इला मद्दे असली, यवलीन, क़ाफ़ को मोटा, या मद्दे असली, लअहतनिकन्न, नून मुशद्दद पे गुन्ना, ज़ुर्रियतहू इल्ला, रा को बारीक, मद्दे जायज़, इल्ला अलिफ मद्दा, क़ाफ़ को मोटा, लिया मद्दा। तो ये एक बात याद रखें, जो कायदा पहले बता दिया जाए, अगर वो मैं ना बताऊं दोबारा तो आप उसको ज़हन में रखा करें, ठीक है जी। आगे जी, मिलाने की सूरत में क्या हो, यहाँ होगा नून तनवीन का इख्फ़ा होगा। क़ाफ़ को मोटा, अलिफ मद्दा, हाँ, लज़ हब, बा पे क़लक़ला करेंगे, फ़मन, नून साकिन का इख्फ़ा, मिन, नून साकिन का इजहार, हुम, मीम साकिन का इजहार, फ़इन्न, नून मुशद्दद पे गुन्ना, जहन, नून मुशद्दद पे गुन्ना, जज़ाउकुम, मद्दे वाजिब, मीम साकिन का इजहार, यहाँ भी मद्दे वाजिब है, नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना, मव्वलीन, फुवा मद्दा, रा। जितने भी कवायद बताए जा रहे हैं आपको, ये मैंने सिलसिला क़वाइद तजवीद प्ले लिस्ट में जाकर आप देखें, वहाँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से काफ़ी कवायद मैंने बयान कर दिए हुए हैं तफसील के साथ जी। मिलाने की सूरत में यहाँ नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा। वस्तफ़ज़िज़ मनिस्तताअत, ता को मोटा अदा करेंगे, मिन, नून साकिन का इजहार, हुम बिसौ, सौत को मोटा अदा करेंगे, ववलीन है, व अज, जीम पे क़लक़ला, लिब, बा पे क़लक़ला, अलैया लीन, हिम बी, यहाँ मीम साकिन का इख्फ़ा होगा, ख़ई, ख़ा को मोटा, या लीन, व राजी लीका, व रा को मोटा अदा करेंगे, वशा, अलिफ मद्दा, रिक, रा को बारीक, हुम, मीम साकिन का इजहार, फिल अम, मीम साकिन का इजहार, व मद्दे असली, वल औ ववलीन, ला मद्दे असली, व आइद, दाल पे क़लक़ला, हुम, मीम साकिन का इजहार होगा जब मिला के पढ़ेंगे, यानी कि गुन्ना नहीं करेंगे, व मा अलिफ मद्दा, याइदुहुमुश्शैयलीन, ता को मोटा, इल्ला अलिफ मद्दा, गुरूरा, गैन को मोटा और राओं को मोटा पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है, और ये वाव मद्दा है। तो यहाँ तक हमने कवायद पढ़े हैं, अब हम मुकम्मल पढ़ते हैं तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تو آیت نمبر 70 تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.